हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइडलाइन कैम्प। पिछले वीडियो में मैंने बताया था वाइडमैन हैंड्स अ वाइडमैन नोमेनक्लेचर फॉर मोनोसाइक्लिक रिंग के लिए। इसमें मैंने ओनली 5 पॉइंट को ही क्लियर किया था। तो जो इसमें बचा हुआ है उसको हम लोग इस पार्ट में या फिर आज एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए देखते हैं इसका बचा हुआ पार्ट। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा होगा तो पहले उसको देख लीजिएगा, क्योंकि बिना उसके देखे आप इसे समझ नहीं पाओगे। चलिए स्टार्ट करते हैं इसका पॉइंट 6 से। इफ़ द रिंग कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ नॉन कम्युलेटिव डबल बॉन्ड एंड सैचुरेटेड एटम, यहाँ पे एंड लिख लीजिएगा, एंड सैचुरेटेड एटम। यदि रिंग में जो है डबल बॉन्ड भी है और सैचुरेटेड एटम भी है तो उसका नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे। तो यहाँ पे मैंने लिखा है सैचुरेटेड एटम लोएस्ट नंबर। जहाँ पे सैचुरेटेड एटम अटैच्ड रहेगा उसको लोएस्ट नंबर देना है। तो देखिए यहाँ पे जो 3 मेंबर्ड रिंग है उसमें जो सैचुरेटेड एटम है वो किस में है, नाइट्रोजन में है, एंड डबल बॉन्ड यहाँ पे है। तो इस प्रकार से इसका नोमेनक्लेचर हम कहीं से भी कर सकते हैं। इधर से भी 1 2 3 कर सकते हैं, यहाँ से भी 1 2 3 कर सकते हैं, क्योंकि जो सैचुरेटेड एटम है हाइड्रोजन वह फर्स्ट नंबर पे आ रहा है। तो इस प्रकार से 1H एजीरेन। यहाँ पे देखिए जो सैचुरेटेड एटम है वो सेकंड पोजीशन में आ रहा है। यदि हम लोग इधर से काउंट करते हैं तो सेकंड, इधर से करेंगे तो थर्ड में आएगा। तो हमें लोएस्ट नंबर देना है सैचुरेटेड एटम को। तो इसके लिए हमें इस प्रकार से काउंट करना पड़ेगा। तो 2H सेकेंड नंबर में सैचुरेटेड एटम है या फिर हाइड्रोजन एटम है, तो 2H एजीरेंस। यहाँ पे देखिए 6 मेंबर्ड रिंग है। अब इसमें देखिए जो अब इसमें नोमेनक्लेचर जो है उसकी प्रेफरेंसी के बेस पे करेंगे। 6 मेंबर रिंग है, उसमें 2 हेटेरोएटम अटैच्ड है, तो इसमें सबसे पहले सल्फर आता है। तो इसका नोमेनक्लेचर मतलब इससे पहले लिखेंगे, उसके बाद में इसको लिखेंगे। तो सबसे पहले इसका नंबरिंग करेंगे। तो नंबरिंग किधर से भी कर सकते हैं, दोनों साइड से भी सेम ही आएगा। तो इसलिए इसको देखते हैं। फर्स्ट 1 2 3 4। तो 4 नंबर में जो है सैचुरेटेड एटम है, तो इसी प्रकार से 4H 1 एंड 4 थियाएजिन इस प्रकार से। एंड 6 में ही देखिए कि इफ़ अटैच्ड कार्बोनिल ग्रुप, यदि रिंग में कोई कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है तो उसका नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले एडिशनल स्ट्रक्चर को लिखेंगे, उसके बाद में हाइड्रोजन को लिखेंगे। हाइड्रोजन को नॉर्मली रूप से लिखेंगे। एंड यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जहाँ पे हाइड्रोजन आप लिख रहे हो उसे इटैलिक में लिखना है, मतलब थोड़ा सा तिरछा करके लिखना है, नॉर्मली नहीं लिखना है। तो यहाँ पे देखिए कि रिंग में कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है तो उसका नोमेनक्लेचर कहाँ से करेंगे। अब यहाँ पे ये नहीं देखेंगे कि यहाँ पे सैचुरेटेड एटम है तो इसको लोएस्ट नंबर देना है। यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप जुड़ गया है तो उसको लोएस्ट नंबर देना होगा। तो इस प्रकार से काउंट करेंगे। हम इधर से काउंट नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे जो कार्बोनिल ग्रुप है उसका नंबरिंग ज़्यादा में आएगा। तो इस प्रकार से करेंगे 1 2 3 4 5 6 करके। तो देखिए सबसे पहले एडिशनल स्ट्रक्चर यहाँ पेरिडीन्स है, पिरीडीन है, पहले पिरीडीन लिखेंगे। उसके बाद में थर्ड पोजीशन में कार्बोनिल है, तो थर्ड में कार्बोनिल है तो 3 लिखेंगे। उसके बाद में जो हाइड्रोजन वाला सैचुरेटेड एटम प्रेजेंट है उसको कोष्टक में 6H 6 पोजीशन में प्रेजेंट है तो 6H करके, और कार्बोनिल 1 है तो यहाँ पे 1। इस प्रकार से इसका नोमेनक्लेचर करते हैं। अब इसमें देखिए पेरिडीन्स 6 मेंबर्ड रिंग है, इसमें नाइट्रोजन हैंड है, कार्बोनिल ग्रुप है। तो इसका नोमेनक्लेचर इस प्रकार से करेंगे 1 2 3 4 5 करके। तो यहाँ पेरिडीन का स्ट्रक्चर है। सेकंड नंबर में क्या है, सेकंड नंबर में कार्बोनिल ग्रुप है तो यहाँ पे 2 लिखे हैं। एंड थर्ड नंबर में क्या है, तो थर्ड नंबर में सैचुरेटेड एटम है, इसलिए यहाँ पे थर्ड H करके लिखे हैं। कार्बोनिल ग्रुप 1 है तो 1। इस प्रकार से अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि जो हम नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन को एजा बोलते हैं, तो यहाँ पे एजा क्यों नहीं लिखे हैं। तो ये वाला जो कुछ ऐसे भी कंपाउंड हैं, हेटेरोएटम्स ऐसे कंपाउंड हैं जो ट्रिवियल नेम के बेस पर भी दिया गया है। इसे मैं आगे समझाऊंगी कि ये ट्रिवियल नेम क्या है। पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं। अब देखते हैं 7 पॉइंट पोजिशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स। इसमें फर्स्ट देखिए, इफ़ ओनली 1 हेटेरोएटम एंड 1 सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट। यदि रिंग में 1 हेटेरोएटम है और 1 सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है तो उसका नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे। तो उसके लिए
सिंपल सा लिख लीजिएगा, सब्स्टिट्यूएंट प्लस हेटेरोएटम्स। मतलब यदि रिंग में सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड है तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट को लिखेंगे, उसके बाद में जो हेटेरोएटम्स या हेटेरोसाइक्लिक रिंग होगा उसका नोमेनक्लेचर करेंगे। तो इस प्रकार से देखिए यहाँ पे 1 हेटेरोएटम है, 6 मेंबर्ड रिंग है, उसमें 1 हेटेरोएटम अटैच्ड है एंड 1 सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है। तो इसका नोमेनक्लेचर भी इस प्रकार से करेंगे कि जो सब्स्टिट्यूएंट है उसका लोएस्ट नंबर आए। तो 1 2 3 इस प्रकार से। तो 3 पोजीशन में मैथिल अटैच्ड है, तो 3 मैथिल। उसके बाद में पीरिडिन कहाँ से आया है, तो ट्रिवियल नेम सिस्टम से आया है। यहाँ ट्रिवियल नेम सिस्टम जो है आप लोग के लिए एक बड़ा टॉपिक नहीं है, इसको सिंपल से समझना पड़ेगा। इसको सिंपल से समझना भी ज़रूरी है, क्योंकि इसके बगैर आप समझ भी नहीं सकते कि कहाँ पे एजा थिया लगा रहे हैं। लेकिन कहीं कहीं पे ऐसे है जैसे कि पायरोल है, वहाँ पे ये सब नहीं लगता है। तो उसको समझने के लिए ट्रिवियल नेम सिस्टम पढ़ना पड़ेगा, इसे मैं आगे बताऊँगी। तो चलिए देखते हैं अब देखते हैं 7 पॉइंट का दूसरा, इफ 2 टाइप ऑफ सब्स्टिट्यूएंट एंड 1 हेटेरोएटम। हमने इससे पहले क्या देखा था, 1 हेटेरोएटम एंड 1 सब्स्टिट्यूएंट। यहाँ पे सेकंड में क्या देख रहे हैं कि 2 टाइप के सब्स्टिट्यूएंट रहेंगे एंड 1 हेटेरोएटम रहेंगे। तो उसमें उसका नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे। जैसे कि यहाँ पे एक 6 मेंबर्ड रिंग है जिसमें 1 हेटेरोएटम है एंड 2 सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड है। तो इसका नोमेनक्लेचर करने के लिए हम अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में करेंगे। अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर मतलब उसका प्रोनाउंसिएशन देखेंगे कि कौन इसमें से जो सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड है और प्रोनाउंसिएशन के बेस पे सबसे पहले कौन आ रहा है। तो इसके लिए देखिए 6 मेंबर रिंग में नाइट्रोजन है, तो इसका भी नोमेनक्लेचर यदि इधर से करते हैं तो जो सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड है उसका नंबरिंग 4 पे आ रहा है। यदि इधर से करते हैं तो यह सेकंड पे आ रहा है। तो कहाँ से करेंगे, इधर से करेंगे 1 2 3 4। तो 2 और 4 पे सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड है। अब सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड है तो उसका अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में करेंगे। तो यहाँ मेथिल है और यहाँ एथिल है, मेथिल एथिल। तो अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में एथिल ई सबसे पहले आता है, तो जो सबसे पहले आएगा उसको पहले लिखेंगे। तो यहाँ 4th पोजीशन में है तो 4 एथिल, सेकेंड पोजीशन में 2 मेथिल एंड 6 मेंबर रिंग नाइट्रोजन है, पैरिडिन ट्रिवियल नेम सिस्टम से। एंड इसी का थर्ड पॉइंट देखते हैं, इफ हेटेरोसाइक्लिक रिंग कंटेन मोर देन 1 हेटेरोएटम्स। अब क्या देखेंगे कि यदि रिंग में एक से अधिक हेटेरोएटम प्रेजेंट है तो उसका नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे। तो कैसे करते हैं, मैंने और भी पहले बताया था कि एक से अधिक हेटेरोएटम होता है तो उसकी प्रेफरेंसी के बेस पे करते हैं। तो यहाँ पे देखिए 5 मेंबर्ड रिंग है जिसमें 3 हेटेरोएटम है एंड 1 सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड है। इसमें से 2 सब्स्टिट्यूएंट हैं सेम, 2 हेटेरोएटम सेम है, सल्फर और नाइट्रोजन जो है अलग है। तो यहाँ पे नोमेनक्लेचर करने के टाइम में कन्फ्यूज़न होगा। देखिए जो दोनों सेम हैं ये सेम हेटेरोएटम है, इसमें ऐसे नोमेनक्लेचर करना है जो दूसरे टाइप के हेटेरोएटम है उसका नंबरिंग कम आए। यदि हम इसको नंबर फर्स्ट देते हैं और इधर से करेंगे तो यहाँ 4th नंबर पे आएगा। अगर यहाँ से कर रहे हैं तो ये 3rd नंबर पे आ रहा है। यदि हम इधर से करें तो ये वाला आ रहा है, ये 2nd नंबर पे आएगा, या फिर इधर से करें तो ये 4th नंबर पे आएगा। तो सबसे पहले हमें हेटेरोएटम्स को देखना है, उसके बाद में सब्स्टिट्यूएंट को देखना है। इसलिए यहाँ से नोमेनक्लेचर सही रहता है तो 1st 2nd 3rd 4th 5th। एंड चाहे हेटेरोएटम कितना ही अटैच्ड हो, नोमेनक्लेचर करने के टाइम में सबसे पहले किसको देखेंगे तो सब्स्टिट्यूएंट्स को देखेंगे। सब्स्टिट्यूएंट्स को पहले लिखना है। तो देखिए 4th नंबर पे है 4th एथिल, यहाँ C2 है मतलब एथिल है, 4 एथिल एंड थियाजोले, थिया एजा 5 मेंबर्ड है तो ओले। इस प्रकार से अब देखते हैं 8 पॉइंट। 8 पॉइंट क्या कहता है, नेमिंग ऑफ डिफरेंट एनायन रेडिकल्स एंड कैटायंस ऑफ हेटेरोसाइक्लिक रिंग सिस्टम। यदि रिंग सिस्टम हेटेरोसाइक्लिक रिंग सिस्टम में डिफरेंट टाइप्स के रेडिकल्स हैं, कैटायंस हैं, एनायंस है तो उसका हम नोमेनक्लेचर किस प्रकार से करेंगे उसको यहाँ पे देखना है। तो फर्स्ट देखते हैं नेमिंग ऑफ रेडिकल्स नेम इज़ यूज्ड सुफिक्स, जहाँ पे जिस साइकिल में
रेडिकल्स प्रेजेंट रहेगा तो वहाँ पे रेडिकल्स का नाम को सुफिक्स के रूप में यूज़ करना है। सुफिक्स मतलब लास्ट में यूज़ करना है। फर्स्ट में पेरेंट नेम लिखेंगे, मतलब जो साइकिल दिया रहेगा उसका नाम लिखेंगे। उसके बाद में उस साइक्लिक कंपाउंड के ई को, लास्ट में आने वाले ई को डिलीट करके उसके जगह में YL को ऐड करना है। इसे हम एग्जाम्पल के बेस पे अच्छे से समझ सकते हैं। तो चलिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। सो देखिए इसका एग्जाम्पल इस प्रकार से है। इसको समझने के लिए यहाँ 6 मेंबर्ड रिंग है जिसमें एक रेडिकल अटैच्ड है। इस प्रकार से रेडिकल अटैच्ड है। रेडिकल को मेनली से किससे, तो एक छोटा से बिंदु से डिनोट किया जाता है। और रेडिकल का फॉर्मेशन कब होता है, जब होमोलाइटिक फ्यूज़न होता है, मतलब जो भी बॉन्ड रहेगा वो जब समान रूप से खंडन होगा, फ्यूज़न होगा, तब रेडिकल का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे एक रेडिकल्स प्रेजेंट है, यहाँ रेडिकल वाला एग्जांपल है। तो क्या करना है हमें, यहाँ पिरिडिन का स्ट्रक्चर है, पिरिडिन नाइट्रोजन है, तो पिरिडिन और सेकंड नंबर पे क्या जुड़ा है, रेडिकल है। तो रेडिकल के लिए YL, तो 2YL इस प्रकार से लिख सकते हैं इसको। लेकिन इसका सही लिखने का तरीका ये है 2 पायरिडिल। इसको ऐसे लिखें या ऐसे लिखें, दोनों सेम हैं, बट ये वाला फॉर्म में लिखेंगे तो बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में अच्छा दिख रहा है, एंड ऐसे ही लिखा जाता है इसको। इसका सेकंड एग्जांपल देखिए, 5 मेंबर रिंग है जिसमें एक रेडिकल अटैच्ड है। यहाँ सेकंड नंबर पे है, इधर से काउंटिंग नहीं कर सकते क्योंकि इसमें 4th नंबर में आएगा। इधर से काउंटिंग करने से 3rd में आ रहा है, इसलिए इसको 3rd नंबर से काउंटिंग करेंगे। मतलब इसे ऐसे काउंटिंग करेंगे जहाँ से जो भी सब्स्टिट्यूएंट या अटैच्ड है उसका नंबर जो है लोएस्ट आए। तो ऐसे करने से आ रहा है, तो 3 थियानिल क्या होगा, पहले 5 मेंबर है तो थियोफेन 3L YL। तो इसको सिंपल रूप से लिखने के लिए इसमें जो है वो हट करके यहाँ पे ई को अटैच्ड किया है, ओ को हटा दिए हैं, एंड यहाँ पे ई को अटैच्ड किए हैं। यहाँ पे कुछ को प्रोनाउंसिएशन के बेस पर भी अटैच करना पड़ता है। यहाँ पे देखिए वो है तो थियोनिल ऐसे नहीं कर सकते थे, इसलिए इसको थियनिल, इसका प्रोनाउंसिएशन के बेस पर भी इसको नोमेनक्लेचर किया गया है। सो इस प्रकार से अब देखते हैं इसका सेकंड पॉइंट, नेमिंग ऑफ केटायंस। अगर रिंग में केटायंस वाला कोई हेटेरोएटम प्रेजेंट है तो उसका नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे, तो पेरेंट नेम एंड इन -C मतलब E इज डिलीट एंड EM इज एड। क्या करेंगे, जो भी रिंग प्रेजेंट रहेगा उसका नोमेनक्लेचर फर्स्ट में करेंगे, एंड जो पेरेंट वाला रहेगा उसमें लास्ट को E हटा के उसके जगह हमें EM को अटैच करना है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पिरिडिन है एंड 1 में क्या जुड़ा है, एथिल जुड़ा है। तो सब्स्टिट्यूएंट को पहले लिखते हैं 1 एथिल, और पिरिडिन है, ऊपर में क्या है, प्लस चार्ज है, मतलब केटायंस वाला है। तो यहाँ इसको क्या लिखेंगे, पिरिडिन्स की जगह में पिरिडिनियम इस प्रकार से जोड़ेंगे। जैसे कि 5 मेंबर रिंग है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 5 मेंबर वाला रिंग है, तो सबसे प्रेफरेंसी के क्रम में देखेंगे, सेकेंड 2 हेटेरोएटम है तो थिया एजा इसका 5 मेंबर है तो उसका इसमें यम जोड़ेंगे, नहीं तो क्या होता थिया एजोलो इस प्रकार से कुछ होता। 5 मेंबर का क्या लिखते थे, 5 मेंबर का क्या लिखते थे, 5 मेंबर के लिए ओले लिखते थे। तो यहाँ पे ओले में से ई को हटा के ई हम जोड़ दिए हैं, थिया एजोलियम इस प्रकार से। इसी का थर्ड देखते हैं, नेमिंग ऑफ एनायन। यदि हेट्रोसाइक्लिक रिंग में कोई एनायन प्रेजेंट है तब उसका नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे, तो उसमें भी पेरेंट्स में से ई को डिलीट करके उसके जगह में आइडे एडेट करेंगे। देखिए यहाँ पे 5 मेंबर्ड रिंग है, इसमें 2 हेटेरोएटम प्रेजेंट है एंड यहाँ अनसेचुरेटेड भी है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये वाला माइनस चार्ज है, इसमें भी माइनस चार्ज है, तो इसके लिए इमाइडोजोलिडे 1,4-डाईहाइड्रोपिरिडिन 1 ईडे इस प्रकार से इसका नोमेनक्लेचर करेंगे। अब इसका देखते हैं
फोर्थ पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन एटम इन अ पार्शियली सैचुरेटेड हाइड्रोसाइक्लिक रिंग। तो यदि रिंग में जो हाइड्रोजन एटम है पार्शियली कम रूप से सैचुरेटेड है तो उसे 1,2 डाइहाइड्रो इस प्रकार से भी डिनोट करते हैं, डोनेट नहीं करते हैं, डिनोट करते हैं। अब हम इसका लास्ट पॉइंट 9 देखते हैं, इसमें किस प्रकार से रूल दिए गए हैं। ग्रुप सच अ C डबल बॉन्ड NH एंड C डबल बॉन्ड S प्रेजेंट हो। तो यदि किसी ग्रुप में क्या हो, इमाइन हो या फिर थियोफेन इस प्रकार से अटैच्ड हो, या फिर C डबल बॉन्ड NH C डबल बॉन्ड S इस प्रकार से ग्रुप में अटैच्ड हो। एग्जांपल में देखिए 5 मेंबर रिंग है जिसमें ऑक्सीजन अटैच्ड है, इसमें डबल बॉन्ड करके NH अटैच्ड है। तो इसका नाम कैसे करेंगे, पायरोन, उसमें इमाइन एंड थियोन जोड़ना है। पायरोन 2 सेकेंड नंबर में है तो 2 इमाइन, इस प्रकार से नोमेनक्लेचर करना है। अब देखते हैं थोड़ा सा ट्रिवियल नेम सिस्टम्स क्या होता है, इसको भी जानना जरूरी है, इसलिए अब हम देखेंगे ट्रिवियल नेम सिस्टम्स। ट्रिवियल नेम सिस्टम जो है 2 बेस पे दिया जाता है, ऑन द बेस ऑफ प्रॉपर्टी। मतलब ऐसे हेट्रोएटम्स, कुछ हेट्रोएटम ऐसे लिए गए हैं जो उनके प्रॉपर्टीज़, उनके वर्क के बेस पे उनका नोमेनक्लेचर किया गया है। जैसे कि पायरोल जो है फॉर फेरी रेड के लिए ग्रीक वर्ड से लिया गया है, यहाँ पायरोल फेरी रेड के लिए ग्रीक वर्ड से लिया गया है। एंड जब पायरोल को HCl में डिप किया जाता है तो यहाँ पाइन स्प्लिट देता है। इसका स्ट्रक्चर इस प्रकार से होता है, देख लीजिए। एंड सेकेंड है ऑन द बेस ऑफ सोर्स, मतलब वहाँ कहाँ से पाया जा रहा है उसके बेस पे इसका नोमेनक्लेचर किया गया है। जैसे कि पिकोलिन जो है कोएल्टाल से लिया गया है, इसका स्ट्रक्चर इस प्रकार से होता है। यहाँ सिंपल सा ट्रिवियल नेम सिस्टम था जो 2 बेस पे था, ऑन द बेस ऑफ प्रॉपर्टी एंड ऑन द बेस ऑफ सोर्स। इस प्रकार से मैंने बस इसको सिंपल सा एक्सप्लेन किया है, इसे ज़्यादा मतलब डीपली में जाने की ज़रूरत नहीं है, ये एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाता है, बस नॉलेज के लिए इसे जानना जरूरी होता है। लेकिन इस प्रकार से आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। सो थैंक यू।